हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो यार गाइस, आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला गया बाय मेहरबान अली। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिनों से आ रही है, बहुत दिनों से ना। फाइनली आज मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ। तो यस, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, एक तरह से वो एक मैसेंजर थे, लाइक अल्लाह के रसूल जिसे कहते हैं। जैसे हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मुसलमानों के फर्स्ट एंड लास्ट नबी जिन्हें कहते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से सेम ये भी एक नबी थे, एक पैगंबर जिसे कहते हैं। एंड सेम इनका भी वर्क वही था, इनका भी काम वही था, इस्लाम को फैलाना, जिसे हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का काम था। तुम्हें ही पता है बहुत पहले से। तो यस, उनको आग में क्यों डाला गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला गया। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या कहा है इस बारे में मेहरबान अली ने। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Meherban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पे आने से तकरीबन 3435 साल और तूफान नूह से तकरीबन 1080 साल बाद अल्लाह के प्यारे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। अल्लाह के नबी इब्राहिम लोगों को देखते थे कि कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई सितारों की पूजा कर रहा है, कोई आग की पूजा कर रहा है, तो कोई बुतों की पूजा कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी जमीन को देखा और जमीन वालों से कहने लगे, ये सूरज तुलू होता है और गायब हो जाता है, कैसे हो सकता है कि अल्लाह गायब हो जाए। ये तारे रोशन होते हैं और फिर नजरों से गायब हो जाते हैं, कैसे हो सकता है कि अल्लाह गायब हो जाए। ये आग जल जाती है और पानी से बुझ जाती है, अरे कैसे हो सकता है कि अल्लाह को कोई बुझा दे। ये मिट्टी के बुत जिसको हम अपने ही हाथों से बनाते हैं, कैसे हो सकता है कि हमें रिज्क दे सके। बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने किरदार अफाल से लोगों की इस्लाह करते रहे, लेकिन लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैगाम हक को तस्लीम नहीं करते थे। एक मर्तबा वहाँ के सारे लोग अपने बुतों को छोड़ के मेले में जाने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं चलूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी इबादतगाह में काफी बुत रखे हुए हैं और उनके सामने खाना रखा हुआ है, लेकिन वो बुत खाना उठा के खाने से कासिर हैं। आप बावाज़ बुलंद कहने लगे, ये गुमराह इंसान तुमको खुदा समझ के तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको अपना रिज्क देने वाला समझते हैं, लेकिन अफसोस है कि तुम में इतनी भी ताकत नहीं कि ये खाना उठा के खा सको। आपने एक कुल्हाड़ी से तमाम बुतों को तोड़ दिया और वहाँ का जो बड़ा बुत था उसके कंधे पे कुल्हाड़ी रख दी और बाहर आ गए। जैसे ही वो लोग मेले से लौटे, उन्होंने देखा कि उनके सारे बुत टूटे हुए हैं। वो गजबनाक होके इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे कि ये किसकी हरकत है। बहुत गौर और फिक्र के बाद सबने ये तय पाया कि ये कोई भी नहीं कर सकता, अगर कोई कर सकता है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बुतों को खुदा नहीं मानते, उनकी तौहीन करते हैं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास सब आके कहने लगे कि ये तुमने क्या किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो बड़ा बुत जिसके कंधे पे कुल्हाड़ी रखी है, देखो पूछो, शायद उसने किया हो। वो कहने लगे कि ये बुत दूसरे बुतों को कैसे तोड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जब ये बुत दूसरे बुतों को तोड़ नहीं सकता तो तुम लोगों का खुदा कैसे हो सकता है, तुम लोगों की हिफाजत कैसे कर सकता है। ऐ लोगो डरो, अल्लाह तो वो है जो हर चीज पे कादिर है। ये बात वहाँ के लोगों को नागवार गुजरी और वहाँ का जो बादशाह था, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, उसका नाम नमरूद था। वो कहने लगा कि ये हमारे खुदाओं को नहीं मानता तो हम इसका ऐसा हश्र करेंगे कि दुनिया इसके कुफ्र की मिसाल देगी। बस उसने एक पथरीली जमीन का इंतखाब किया और दूर दूर तक उस जगह को चारों तरफ से पत्थरों की बार के साथ घेर दिया गया और फिर सब मिलके लकड़ियां जमा करने लगे। लोगों ने, जिनमें बच्चे औरतें भी शामिल थीं, मिलके लकड़ियां जमा करके उस जगह जमा करते रहे कि ऐसी बड़ी आग जलाएं और उसमें इस तरह से इसको जलाएं कि दुनिया इबरत हासिल करे। तारीख ने लिखा कि 2 साल तक वहाँ के लोग लकड़ियां जमा कर रहे थे और इतनी बड़ी आग जलाई कि दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी आग आज तक न जली। बस अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनी में डाल के उस आग की तरफ जब फेंका जा रहा था
तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतमईन होके कहने लगे, मेरी मदद करने वाला मेरा खालिक, मेरा मालिक मेरे साथ है। जैसे ही आपको उस आग की तरफ फेंका गया, लोग दूर से तमाशा देख रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिजा से आग की तरफ जा रहे थे। जिब्रील अमीन फौरन नाजिल हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, अगर मेरे लिए कोई हुक्म हो तो फरमाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह की तरफ से आए हो तो बताओ, लेकिन अगर अपनी तरफ से आए हो तो चले जाओ। अभी कुछ ही देर गुजरी कि जनाब मीकाइल अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के खलील, हाँ मुझे हुक्म दे, मैं बारिश बरसाऊं। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मीकाइल, तेरी कुदरत से भी बड़ी एक ताकत है और उसकी रजा मुझे कबूल है। बस ये कहते कहते इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान पहुंचने ही वाले थे कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग ठंडी हो जा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आरामदेह बन जा। अल्लाह के वो अल्फाज जैसे ही आग ने सुने तो वो आग गुलजार बनने लगी। लोगों ने दूर से देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में पुरसुकून बैठे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रस्सियां जल रही हैं, लेकिन ना ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जले और ना ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग ने कोई तकलीफ दी। ये मौजज़ा देख के सब हैरान हो गए और कुछ ही देर में सही और सालिम इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुबारक कदमों से उस आग से बाहर निकले। पूरा बाबिल शहर हैरान हो गया कि हमारे खुदाओं से भी ताकतवर इब्राहीम का खुदा है। ये मौजज़ा देख के हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मुझे जितना सुकून इस आग के दरमियान जाके मिला, उतना सुकून मुझे आज से पहले कभी ना मिला था। सलाम हो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हमारे यहाँ हजारों मेरी ऐसी बहनें और भाई शादी करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके पास एक अच्छा रिश्ता मौजूद नहीं होता। तभी हमने मेहरबान शादी दफ्तर कायम कर दिया है। अगर आप अपने लिए या अपने अजीज व अकारिब में से किसी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला रिश्ता हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट meherbanali.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है, वहाँ पे आके अपना फॉर्म फिल करके अपने लिए अच्छा रिश्ता हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। That's it, that's it, that's it, yes. And now finally मुझे समझ गया कि आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला गया। यस, तो एक तरह से कहा जाए तो वहाँ के जो लोग थे, बहुत पुरानी ये बात है, एक वहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग चीज़ों की पूजा करते थे। कोई पत्थर की पूजा करता था, कोई आग की पूजा करता था, बहुत सारी चीज़ों की लोग पूजा करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि आप जिसकी पूजा करते हो असल में है ही नहीं, तो आप उसकी पूजा क्यों करते हो, आप उसकी पूजा करो ना जिसकी वजह से आप हो। तो एक तरह से उन्होंने उन्हें बताया एंड एक तरह से खुद की बलि चढ़ाई कह सकते हैं, बिकॉज वहाँ के लोग बहुत गर्मा गए थे। बिकॉज जिसको वो पूछते थे उसका उन्होंने काम तमाम सा कर दिया था, फोड़ दिया था जो भी पत्थर वहाँ पे जिसको पूछते थे। एंड उसके बाद सबने मिलजुल के एक प्लान बनाया कि हम इसे हटा ही देते भाई, क्योंकि हमारा जो गॉड था उसके बाद उसने गलत किया, तोड़ फोड़ किया। यस, तो आग जलाते हैं उसे डाल दिया था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता बिकॉज उनका खुदा स्ट्रांग था एंड जो जिस खुदा की लोग पूजा करते थे वो था ही नहीं असल में। तो बिल्कुल यही स्टोरी थी। अभी भी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब एक पत्थर लेते हैं, उस पर टीका लगा देते हैं एंड पेड़ के पास रख देते हैं एंड एक तरह से पैसा कमाने का तरीका जिसे कह सकते हैं भाई, पत्थर पे टीका ला के। तो बहुत एक गलत फहमी से फैली हुई है एंड बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई हिंदू लोग भी, बट ऐसा नहीं है। हम लोगों में एक तरह से जो मंदिर में हम पूजा करते हैं उसे विग्रह सेवा कहते हैं। अगर तुम सर्च मारोगे संस्कृत में विग्रह सेवा कहते हैं, तो वो अलग है। पत्थर की पूजा एंड विग्रह सेवा अलग होता है, बिकॉज वो एक अकेला तरीका है कि हम कनेक्ट करते हैं अपने गॉड से। लाइक हमारा सबसे बड़ा गॉड कहा जाए तो विष्णु है, तो उसे कनेक्ट करने का तरीका है, तो हम उससे कनेक्ट करते हैं, विष्णु जी से कनेक्ट करते हैं, तो उसे विग्रह सेवा कहते हैं। लेकिन जो पत्थर पे टीका लगा के पेड़ के नीचे रख के पैसे कमाते, लाइक पीके की मूवी तुमने देखी होंगी, तो उसे गलत कहते हैं। वो अलग चीज़ हो गया, वो एक तरह से पैसे कमाने का तरीका है, वो गलत चीज़ है। वो तो मैं भी नहीं मानता ब्रो, क्योंकि बहुत लोग आजकल
कहीं भी पेड़ के नीचे पत्थर लगा देंगे, टीका लगा देंगे एंड चढ़ाया नारियल, पैसा कमाया, खत्म। तो ये गलत चीज़ है, इसे ये गलत चीज़ है, ये बहुत गलत चीज़ फैला दी गई है। ये पत्थर देखा नहीं है तो गलत फहमी मत पालना, ठीक है। तो यस, मुझे अब समझ गया आखिर क्यों आग में डाला गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।